हम प्रत्येक मंगलवार को सत्संग, संकीर्तन और श्री हनुमान चालीसा पाठ करने के दौरान पूज्य गुरुदेव भगवान के उस पावनतम प्रकल्प के बारे में बताते हैं कि भारतवर्ष अतिशीघ्र हिंदू राष्ट्र हो तो गौ हत्या पूरी तरह से बंद हो। इसके लिए विस्तार से प्रति सप्ताह बात होती है। आप सभी प्रबुद्ध जनों के बीच हम अनेक बार ये आह्वान कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से उसे दोहराना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने जीवन में किसी भी कार्य को अगर सिद्ध करना है, भगवान श्री हनुमान जी की भक्ति करें, भगवान श्री हनुमान जी की आराधना करें। भगवान श्री हनुमान जी के श्री चरणों में यदि हम एक बार प्रार्थना निवेदित करते हैं तो हमारा काम अवश्य ही सिद्ध होता है। आपको ऐसा लगता होगा कि हमें तुरंत तो परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको एक प्रत्यक्ष परिणाम बता देना चाहता हूँ। आपके काम को सिद्ध होने में भले थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन आप चूंकि भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में प्रार्थना निवेदित कर चुके होते हैं, इसलिए आप किसी गलत मार्ग में भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये वो रक्षा करते हैं हनुमान जी महाराज। तो हम पूरी भक्ति भावना के साथ बारंबार आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हम भगवान नाम संकीर्तन और श्री हनुमान चालीसा पाठ को अपने दिनचर्या का एक अनिवार्य अंग बनाएं। हर परिवार प्रतिदिन 1 रुपया और 1 घंटा समष्टि हित की भावना से निकाले। हम बारंबार यह अनुरोध करना चाहते हैं कि 1 रुपये तो कोई भी निकाल सकता है, तो आप लोग भी यह प्रयास करें और प्रयास ऐसा करें कि हम अपने घर के बच्चों के हाथ से वह 1 रुपया निकालने का प्रयास करें, क्योंकि हम भगवान की कृपा से बहुत कमाते हैं, प्रतिदिन कमाते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीविका जो है जीवन के लिए नहीं है, बल्कि जीवन जो है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। तो कहने का मतलब ये है, हम जो भी जीविका संचालित करते हैं अपने जीवन के लिए तो करते हैं, लेकिन ये हमारा जो पूरा जीवन है वो किसके लिए है? वो जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम समष्टि हित की भावना से अपना काम करें। तो प्रतिदिन 1 रुपये तो निकालें और 1 घंटा तो निकालें, और 1 घंटा का उपयोग और विनियोग किस काम के लिए करें? समष्टि हित की भावना से करें, अपने समाज की भलाई के लिए करें। चाहे सार्वजनिक मठ मंदिर और सार्वजनिक स्थान, चाहे शिक्षालय हो, बगल में विद्यालय है, चाहे अस्पताल हो, किसी भी धार्मिक स्थान को हो, वहाँ हम स्वच्छता का काम करें। हम किसी धार्मिक केंद्र को, मठ मंदिर को धर्म का, संस्कृति का और अध्यात्म का, रक्षा का केंद्र बनाकर हम अपने बच्चों को वहाँ पर सुसंस्कृत बनाने का प्रयास करें, सुशिक्षित बनाने का प्रयास करें। जो अर्थ के अभाव में आगे पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता है, हम अपनी संकलित धनराशि का उपयोग उनको मदद करने में करें। कोई बीमार है, कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पा रहा है, हमारी जो राशि एकत्रित होती है हम उस राशि से उसे स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आवश्यक सहयोग कर सकें। तो 1 रुपये की राशि लगती बहुत छोटी सी है, लेकिन अगर हमारे पास 100 व्यक्ति सक्रिय अगर संस्थान हो गए तो प्रतिदिन 100 रुपये हमें एकत्रित होकर के प्राप्त हो जाता है। 3000 रुपये महीने में प्राप्त हो जाता है। साल में अगर हम कहें तो 36,000 रुपये प्राप्त होता है, और वही अगर 10 रुपये देने वाले व्यक्ति हो जाएं तो समझिए 3,60,000 रुपये हमको साल में प्राप्त हो जाता है। ये केवल 100 व्यक्तियों की ताकत है। तो हर संस्था में न्यूनतम 100 व्यक्ति तो होने चाहिए। जो श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर महाभाग द्वारा संस्थापित संस्था है, धर्म संपीठ परिषद आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी। एक छोटी सी बात मैं कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। ये जो स्थान है जहाँ पर माता रानी विराजमान होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक और बहुत ही खास बात जो इस स्थान से जुड़ी हुई है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यही वो दिव्य स्थान है जहाँ पर अनेक बार धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाभाग के दिव्य चरण पड़े, पूर्वाचार्य स्वामी निरंजन तीर्थ जी महाभाग के दिव्य चरण पड़े हैं। और ये पूरा कवर्धा जो है ना, धर्म क्षेत्र कहलाता है, धर्म नगरी कहलाता है। कवर्धा जो है करपात्री धाम कहलाता है। क्यों कहलाता है? धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के श्री चरणों का वह प्रताप है। और कवर्धा के साथ साथ विशेष रूप से यही वो मोहल्ला है, यही वो स्थान है, और यही पर मैं समझता हूँ ये स्थान और इसके पीछे जो विद्यालय के स्थान जहाँ पर मंच बना करता था, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के मुखार बिंद से हमें उनकी अमृतमय वाणी में प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिलता था। एक छोटा सा संस्मरण में बता दूं, मैं संभवतः 5-6 साल का रहा हूँ, मुझे ऐसा याद है। मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पर उनके प्रवचन सुनने के लिए आया था।
और चूंकि महाराज श्री को आने में कुछ समय था, मैं बहुत नन्हा सा बालक था, सब लोग बैठे थे, खचाखच भीड़ थी, हजारों की संख्या में आसपास के लोग उनको सुनने के लिए आए हुए थे। मैं भी अपने पिताजी के साथ आया हुआ था और महाराज श्री की प्रतीक्षा करते करते मैं अपने पिताजी के गोद में सो गया और महाराज श्री आए, उनका प्रवचन हुआ, संपन्न हुआ, जयघोष हुआ, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। उस वक्त मेरी निद्रा खुली। जैसे मैं उठा, मैंने पूछा महाराज जी आए क्या? तो महाराज जी तो आए थे, सामने बैठे थे, मुझे दर्शन हो गए, लेकिन मैं प्रवचन नहीं सुन पाया। तो मेरे पूज्य पिताजी के एक कथन है, उनकी वाणी मुझे आज याद है। उन्होंने कहा था, जो सोया वो खोया। उन्होंने क्या कहा? जो सोया वो खोया। तो मैं तो 5 या 6 साल का ही था ना, बच्चों की बाल सुलभ ये प्रवृत्ति होती है और मैं उनकी महत्ता को नहीं भी जानता था। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के दर्शन इन्हीं नेत्रों ने किए हैं, समक्ष किए हैं। तो ये उनका आशीर्वाद है और ये पूरा कवर्धा क्षेत्र उनके चरण रज से, उनकी कृपा से आप्लावित है। इसी कारण से कवर्धा धर्म नगरी है। तो मैं ऐसा आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिस धर्म मंदिर कवर्धा में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के पावनतम चरण यहाँ बारंबार पड़े हैं, तो यहाँ की संस्कृति विकृत नहीं होनी चाहिए। हम सब का यह परम कर्तव्य है कि हम उनकी वाणी को साकार करें। उनके ही परम शिष्य हैं पूरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य। वैसे बात के सभी शंकराचार्य जी उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं से उन्होंने अध्ययन किया है। तो ऐसे धर्म सम्राट के श्री चरणों में हम पावनतम प्रणाम निवेदित करते हैं, उनका पावन स्मरण करते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सब लोगों को, समस्त इस धर्म नगरी वासियों को सच्चरित्रवान बनाएं, सुसंस्कृत बनाएं, सुशिक्षित बनाएं और आने वाली हमारी जितनी भी पीढ़ी है, जितने बच्चे हैं, उन सब लोगों को वे सन्मार्ग पर बनाए रखें। और आपकी कृपा और परम आशीर्वाद से हमारा भारतवर्ष शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र बने, भारतवर्ष अखंड हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की रक्षा हो। बोलिए जय श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।